ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वैसे तो साल की 24 एकादशियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार शिव जी को सौंप जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। व्रत के फल से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं, जिसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है और चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और यह समय तपस्या, योग और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने और विष्णु जी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य अंत में मोक्ष धाम को जाता है और साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें और दान करें। तुलसी के पौधे की पूजा करें, लेकिन तुलसी के पौधे में जल ना डालें। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और रात्रि में श्री हरि के कीर्तन करें और फिर द्वादशी के दिन भली भांति पूजन करके सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाएं और फिर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से उसे विदा करें। उसके बाद भगवान श्री हरि से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए व्रत का पालन करें। तो आप सभी श्रोताओं को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग आया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे
कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्य देव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना
कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राना दे को बोल दिया। तो राना दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राना दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राना दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राना दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही हैं? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है, अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था।
दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते रानादे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने रानादे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि रानादे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीयों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही रानादे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं देव शनि ग्यार्स की कथा। एक बार देवऋषि नारद जी पितामह से मिलने के लिए गए और उनके पास जाकर प्रणाम करके कहने लगे कि हे पितामह, आज आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने की विधि क्या होती है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? मेरे मन में बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। आप मुझे बताएं तो आपकी अति कृपा होगी। तो नारद जी की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे नारद, तुमने तो आज कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज जो एकादशी है उसे हरि शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत सारे व्रतों में उत्तम होता है और इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो जीव मनुष्य योनि में जन्म लेकर इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो श्री हरि का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। अब मैं तुम्हें हरि शनि एकादशी की एक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनना। सूर्यवंश में इंद्रवर्मा नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। राजा समय समय पर भेष बदलकर अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते थे और सारे नागरिकों का हाल जान लेते थे कि कहीं कोई व्यक्ति दुखी या बीमार तो नहीं है। तो इसी तरह समय बीत रहा था। एक समय राजा के राज्य में वर्षा नहीं हुई, लेकिन वह राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। कुएं, बावड़ी, तालाब भरपूर संख्या में बनवाए गए थे। तो प्रजाजनों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन दूसरे वर्ष भी वही हाल रहा, वर्षा नहीं हुई। ऐसा करते करते 3 साल बीत गए। तो इस तरह 3 साल तक वर्षा की एक बूंद भी ना गिरने पर भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा में अन्न की कमी आ गई और प्रजा बहुत ही दुखी हो गई। अन्न ना होने से राज्य में यज्ञ आदि काम भी बंद हो गए। एक दिन सारी प्रजा राजा के पास गई और कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि सारे संसार की सृष्टि वर्षा पर ही तो निर्भर है और आज 3 साल हो गए हैं, बारिश नहीं हो रही है। हमारे घर में बच्चे बूढ़ों की हालत दयनीय हो गई है। हे राजन, हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। तो राजा अपनी प्रजा का दुख देखकर बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। बारिश होने से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने के कारण दुखी हो गए हैं। मैं आपके दुख को अच्छे से समझता हूँ और इस दुख का निवारण करने के लिए जल्द ही कोई उपाय करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने सेना को बुलाया और उसे साथ लेकर वन की ओर चल पड़े।
वहाँ पर अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए राजा अंत में पितामह के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गए। तो आश्रम के पास एक पेड़ था, वहाँ पर घोड़े को बांध दिया और स्वयं अंगिरा ऋषि के आश्रम पर चले गए। वहाँ जाकर ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, आज अचानक से इस तरह मेरे आश्रम पर आने का क्या कारण है? सब कुछ कुशल तो हैं? तो राजा ने ऋषि की बात सुनकर हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे क्या छिपा है? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं सब तरह से धर्म का पालन करता हूँ, प्रजा को कभी भी दुखी नहीं होने देता, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूँ। मेरे धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इस अकाल में 3 साल बीत चुके हैं और मेरी प्रजा तरह तरह के दुखों का सामना कर रही है। मुझसे अनजाने में ना जाने ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से मेरे राज्य में इतना भयंकर अकाल पड़ा है। राज्य में राजा अगर कोई पाप करता है तो उसके पाप की सजा प्रजा को भी भुगतनी पड़ती है। हे ऋषिवर, आज मेरे कारण मेरी प्रजा बहुत ही दुखी है। मैंने बहुत कोशिश की यह जानने की कि मुझसे जाने अनजाने ऐसा कौन सा पाप हो गया, लेकिन मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला है। इसीलिए आज मैं आपके पास इसी संदेह से निवृत्त होने के लिए आया हूँ। आप कृपया करके मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। तो राजा की बात सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग है और इसमें धर्म 4 चरणों में व्याप्त होता है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है और उसी के दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। मुझे तो इसमें आपका कोई भी पाप नजर नहीं आ रहा है। तो ऋषि की बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप ही इसका कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषिवर कहने लगा कि अगर प्रजा का भला चाहते हो तो उस एक शूद्र का वध करवा दो। तो यह सुनते ही राजा तो कांपने लगा और कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मरवा सकता हूँ? ऐसा करने से तो मैं महान पाप का भागी बन जाऊंगा। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है और आगे भी नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं प्रजा की रक्षा करने के लिए पाप दोष से लिप्त हो जाऊंगा और वो मैं कभी नहीं होना चाहता। अतः शूद्र के इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए, ताकि उसकी पूजा भी चलती रहे और मेरे राज्य में वर्षा भी हो जाए। तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हरिशनि एकादशी कहा जाता है। अगर तुम उस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हो तो उसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में जरूर वर्षा होगी और तुम्हारी सारी प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और सारे उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के साथ मिलकर करो। यह कहकर अंगिरा ऋषि ने व्रत की सारी विधि राजा को बतला दी। राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और ऋषिवर को प्रणाम करके सेना सहित अपने नगर को लौट आए और फिर नगरवासियों को ऋषि के बताए हुए व्रत के बारे में बताया। तो सारी प्रजा कहने लगी कि राजन, अब तो हमारे रोजाना व्रत ही रहते हैं, आप हमें व्रत की विधि बताओ। नियमों का पालन करते हुए हम सब मिलकर इस एकादशी का व्रत जरूर करेंगे और अपने राज्य को इस मुसीबत से उबार लेंगे। तो प्रजा का सहयोग देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और एकादशी व्रत की विधि उन सबको बता दी। फिर जैसे ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई
तो राजा, मंत्री, सेना और सारे नगरवासियों ने मिलकर पूरे प्रेम भाव से श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया, विष्णु जी का पूजन किया और रात्रि में श्री हरि का कीर्तन किया। दूसरे दिन द्वादशी को फिर से श्री हरि का पूजन करके अपने मंगल जीवन की कामना की। तो उनके इस तरह श्रद्धा भाव से किए हुए व्रत से विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न हुए और व्रत के प्रभाव से उस राज्य में वर्षा होनी शुरू हो गई। सारी प्रजा सुखी हो गई। थोड़े ही समय में वह राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। अतः हर मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह समस्त सुखों का अधिकारी होता है। विष्णु जी का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। तो पितामह के मुख से यह कथा सुनकर देवऋषि नारद जी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे पितामह, आपने जनहित के लिए ये बहुत ही अच्छी कथा और व्रत के बारे में बताया है। मैं अभी पृथ्वी लोक में जाता हूँ और इस व्रत का प्रचार प्रसार करता हूँ। यह कहकर देवऋषि नारद जी ने पितामह को प्रणाम किया और पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपको ये दान के 6 अंग बता दिए हैं। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। महात्माओं ने दान के 2 फल बताए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और दूसरा इसी लोक के लिए होता है। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यहीं पर भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकारों को ध्यान से सुनना। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमितिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बतलाया है। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना, पोखर खुदवाना, ऐसा कार्य जो सबके काम आता है उसमें धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उस नित्य दान को ही त्रिक कहा जाता है। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है वह काम्य कहलाता है। नैमितिक दान 3 प्रकार का बताया गया है। वह होम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है वह कालपेक्ष नैमित्तिक दान होता है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है तथा संस्कार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है वह गुणापेक्ष नैमित्तिक दान होता है। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं के दान उत्तम माने जाते हैं। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम हैं और बचे हुए कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। गृह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और स्वर्ण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम होता है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा घोड़े आदि का दान मध्यम श्रेणी का दान कहलाता है। इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से यह मध्यम दान कहा गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर, इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बतलाए गए हैं।
अब मैं तुम्हें दान नाश के 3 हेतुओं को बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना, जिसे करने से हमारा दान निष्फल हो जाता है। ऐसा दान जिसे देकर पीछे से पश्चाताप किया जाए और जो कुपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए, वह दान नष्ट ही होता है। पश्चाताप, कुपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वह आसुर दान है जो निष्फल माना गया है, और बिना श्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वो राक्षस दान होता है, वह भी व्यर्थ ही जाता है, उसका कोई फल हमें नहीं मिलता। ब्राह्मण को डांट फटकार या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान दिया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मण को कोसता है, वह पिशाच दान होता है, उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के फल को नाश करने वाले हैं। हे राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का यह उत्तम महात्म्य है, उसी को मैंने तुम्हें सुनाया है। तो यह सुनने के बाद आपको आकाशवाणी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा धर्मवर्मा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया है। यह सब बतलाकर आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया है। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया हो तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ होता है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई हो और वह यदि कटुवादिनी निकल गई हो तो वह भी व्यर्थ ही होता है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया हो उसका पानी यदि खारा निकल जाए तो वह भी निरर्थक ही होता है। तथा अनेक प्रकार के कलेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला है, वह यदि धर्म आचरण के बिना बिताया जाए तो उसे ही व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, लेकिन आज आपने सफल कर दिया है। आपको नमस्कार है, समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। तो पूर्व काल में भगवान विष्णु ने बैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों से यह ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने अग्नि रूपी मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्तिपूर्वक नहीं खाता जितना कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपया पूर्वक मुझे क्षमा करें। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप वास्तव में हैं कौन? आप कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे अपना परिचय दीजिए। तो राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय देवऋषि नारद जी ने अपना परिचय इस प्रकार दिया कि हे राजन, मैं देवऋषि नारद हूँ, स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के लिए है, लेकिन जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसीलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं आपसे भूमि मांगता हूँ। तो देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे विप्रवर, यदि आप देव ऋषि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही है। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूँगा। तो राजा की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस धन और भूमि को आप ही संभालो और जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी रेवतक पर्वत पर चले गए। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई
वहाँ पर तपस्या करके मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, मैं रेवतक पर्वत के दर्शन करने के बाद में एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर बैठ गया। वहाँ पर बहुत ही शीतल मंद मंद खुशबू वाली हवा चल रही थी। उस हवा के स्पर्श से मैं अत्यंत प्रसन्न हो उठा और मन ही मन विचार करने लगा कि स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना शुरू करता हूँ। मुझे कोई ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ और सुपात्र माने गए हों। इस विषय में वेदवादी विद्वानों के वचन इस प्रकार कहे सुने जाते हैं कि जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव के द्वारा किसी प्राणी को पार लगाने में समर्थ नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र ही बुझ जाता है, तेजहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य कभी भी प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर कुपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही होता है जैसा कि उसर में बोए हुए बीज बहुत ही जल्द नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट करती है। इस प्रकार गाय उसके भोगों का, सोना उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का और घी उसके तेज का और तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसीलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में, काशी आदि तीर्थों में, उत्तम काल में श्रेष्ठ उपाय से सुपात्र को जो श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहाँ सदाचार है और उसके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी है, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है। अतः मुझे कोई ऐसे ब्राह्मण की तलाश करनी होगी जिसमें ये सारे गुण हों, लेकिन ये कार्य मुझे बड़ी ही सावधानी से करना होगा। मैं देश देश में घूमकर विद्यारूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करूँगा। यदि वे मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार करके देवऋषि नारद जी उस स्थान से खड़े हुए और महर्षियों के आश्रम पर विचरण करने लगे। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अगली कहानी अपने सुनेंगे दो ब्राह्मणों की जो वृंदावन की यात्रा करने के लिए गए थे। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। वृंदावन का रास्ता बहुत ही कठिन और दूर था, जिसकी वजह से उन दोनों यात्रियों को खूब कष्ट सहना पड़ा। जो युवा ब्राह्मण था उसने वृद्ध ब्राह्मण की यात्रा के दौरान खूब मदद की थी, तो जिसकी वजह से वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही दोनों वृंदावन पहुँचे तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने नौजवान युवक से कहा कि बेटा, तुमने मेरी यात्रा के दौरान खूब मदद की है। मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो उस युवक ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो वह बूढ़ा आदमी हट करने लगा। तो बार बार आग्रह करता हुआ देखकर युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि जैसे आपकी आज्ञा हो
मैं पुरस्कार लेने के लिए तैयार हूँ। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जवान बेटी है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को खूब समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो बहुत ही अमीर हैं और मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तो कुछ दिनों तक दोनों साथ में वृंदावन रहे और फिर अपने अपने घरों को लौट आए। उस बूढ़े आदमी ने घर आकर सारी बात अपने घर वालों को बता दी कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कराया हूँ। पर उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी को यह मंजूर नहीं था। वह अपने पति से कहने लगी कि अगर आपने मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो इसी तरह समय बीतता गया। ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वह वृद्ध आदमी जो मुझे वृंदावन के रास्ते में मिला था, वो अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो यह सोचते सोचते उसने कुछ दिन और गुजार दिए। फिर उसे रहा नहीं गया। वह उस ब्राह्मण के पास गया और उसे अपना वचन याद दिलाया। तो वह बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहा। बोले भी तो क्या बोले, अगर वचन पूरा करे तो पत्नी अपनी जान दे देगी और वचन से फिरे तो ये बहुत ही गलत बात थी। तो वह चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वह युवक बार बार दिया हुआ वचन याद दिलाने लगा। तभी ब्राह्मण का बेटा बाहर आया और कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी को लूटने के लिए आए हो, हमारे पास धन है और तुम गरीब हो। तो वह युवक कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वह बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा जो भगवान को नहीं मानता था, वो कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर कह दे कि मेरे पिताजी ने वचन दिया है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी बहन का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो युवक ने कहा कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में यहाँ आए। यह कहकर चला गया। उस युवक को कान्हा जी पर बहुत ही विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। तो वह फिर से वृंदावन गया और भगवान को जाकर सारी बात बताकर कहा कि भगवान आप मेरे साथ चलो, हम दोनों के बीच में हुई बातचीत की गवाही दो, क्योंकि आप ही उस समय साक्षी थे। तो कहते हैं कि उसी समय वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी थी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तो उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर मत देखना। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान लेना कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो कान्हा जी की बात सुनकर युवक ने कहा कि ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। तो दोनों वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। तो युवक ने कान्हा जी की कही हुई बात को भूल गया और धैर्य नहीं रख सका। पीछे मुड़कर देख लिया तो मूर्ति वहीं पर स्थिर हो गई। अब मूर्ति ना तो आगे चले ना पीछे चले, क्योंकि उस युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। तो वह युवक दौड़कर नगर में पहुंचा और सारे लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। तो लोग सारे हैरान थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने बूढ़े ब्राह्मण और युवा ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत की गवाही दी। तो यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के बेटे ने अपनी बहन का विवाह युवा ब्राह्मण के साथ कर दिया। शादी संपन्न होते ही उस युवक ने जहाँ मूर्ति रुकी थी वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया। कहते हैं कि लोग आज भी इस मंदिर में साक्षी गोपाल के नाम से पूजा करते हैं और वहाँ पर मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस कहानी को भी साक्षी गोपाल की कथा के नाम से जाना जाता है। हे कृष्ण कन्हैया, जब कभी हमारे जीवन में हमारी सच्चाई दांव पर लगे तो आप हमारे साक्षी बनकर आना। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था।
उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी।
उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। आरती खैरावर अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सरला रानी करणपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। बिमला नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मंजुला कपूर पंजाब से। मोनिका नागर तिगांव से। बीनू मेहरा दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। किरण पानीपत से। सुदेश नागपाल करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। श्यामवती देवी हरियाणा से। चंद्रकांता दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। इंदु रानी साहिबाबाद से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। मीरा देवी असम से। मंजू मेहता बारां से। सरस्वती यादव, रीना पटेल, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। दीपिका यादव रायपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। यशोदा मांझी उड़ीसा से। गीता सैनी करनाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। अनिल सब्बरवाल दिल्ली से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। राज रानी फरीदकोट से। पुष्पा त्यागी मोदी नगर से। निर्मला पांचाल करनाल से। उषा जांगीर सोजत सिटी से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। वीणा कालड़ा आगरा से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। संगीता नागर तिगांव से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। उमा देवी कुनगुन स्वीटी कुमकुम रवि कुमार अनुज कुमार
ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अनीता गुप्ता आजमगढ़ से, अनीता अमृतसर से, शीला बहन जयपुर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, बबीता पारिक, रितिका पारिक, दिव्यांश पारिक बठिंडा से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पवार महाराष्ट्र से, रश्मि वार्ष्णे मुकेश चंद उत्तर प्रदेश से, निर्मला वर्मा, बलवान वर्मा हरियाणा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, क्षमा परतुल वडोदरा से, गोवर्धन बैठा रांची से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग इस चैनल के साथ हमेशा बनाए रखना और इस पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके इसी तरह हमेशा बताना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।